दोस्तों आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है नाइस व्यू। ये एक ऐसा 20 साल का लड़का जो अपनी मेहनत से, जज्बे से और यकीन से रोडपति से करोड़पति बन गया। कहानी का शुरू में जिंग को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। दरअसल जिंग की छोटी बहन जिसको हार्ट का मसला है और डॉक्टर उसे कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन ना किया गया तो इसकी मौत हो जाएगी। दरअसल जिंग की मॉम को भी यही मसला था और उसकी मौत हो गई थी। जिंग की मां की मौत के बाद उसकी बहन को पालने वाला जिंग खुद अकेला था। जिंग की एक छोटी सी शॉप थी जिसके ऊपर वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, जिससे उसकी ज़िंदगी का गुसर बसर होया करता था। इसके बाद हम देखते हैं जिंग अपने दोस्त के साथ वेयर हाउस के अंदर जाता है जहां पर उसका दोस्त काम करता था। वो उसे एक पर्दे के नीचे छुपे हुए बहुत सारे बॉक्स दिखाता है। उन बॉक्स के अंदर लाखों की तादाद के अंदर सेकंड हैंड मोबाइल्स थे। उसका दोस्त उसे कहता है कि इसका मालिक जिसको जेल हो चुकी है, अब इसका अधिकार किसी के पास भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारे मोबाइल दे दूं जिन्हें रिपेयर करने के बाद तुम सेल करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देना होगा। जिंग के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो 1 से 2 मोबाइल लेकर अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाने के बाद वो सारी रात उन मोबाइल्स को रिपेयर करने की कोशिश करता है। सुबह जब वो मोबाइल को रिपेयर कर लेता है तो इसके बाद वो एक बड़े शॉपिंग मॉल के ऊपर जाता है जहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर सेकंड हैंड मोबाइल सेल किए जाते थे। वो वहाँ पर जाने के बाद अपना मोबाइल को सेल करता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। और वो दुकानदार को कहता है कि मेरे पास वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनको मैंने रिपेयर करना है और उसके बाद मैं तुम्हें सेल करूंगा। तो इस तरह उन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। इसके बाद जिंग अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है तो वो देखता है कि वो बहुत सारा पैसा चंद ही दिनों में कमा सकेगा। जिंग को पता होता है कि अगर ये सारा प्रॉफिट इसको मिल गया तो इसकी बहन का ऑपरेशन भी हो जाएगा और इसकी फाइनेंशियली हालत भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिंग एक बैंक से अपनी दुकान गिरवी रखकर कुछ लोन भी ले लेता है ताकि वो उस वेयर हाउस से मोबाइल ख़रीद कर उनको रिपेयर करके बाद में सेल आउट कर सके। जिंग चंद मोबाइलों को रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद दुकानदार को सेल कर देता है और अच्छा मुनाफा ले लेता है। इसके कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ये रूल बना देती है कि कोई भी आदमी सेकंड हैंड मोबाइलों को सेल नहीं कर पाएगा। ये परेशानी लेकर वो दुकानदार के पास जाता है और उसे ये रूल बताता है और दुकानदार उससे मोबाइल ख़रीदने में मना कर देता है, जिसकी वजह से जिंग काफ़ी परेशान और मायूस हो जाता है क्योंकि ना तो वो उन मोबाइलों को सेल कर सकता था और ना ही कोई वो मोबाइल ख़रीदेगा। इसके बाद वो एक हल तलाश करता है और उस कंपनी के अंदर जाता है जिस कंपनी के मोबाइल उसके पास थे। वो उस कंपनी के मैनेजर से मिलता है और उसे कहता है कि मेरे पास आपकी कंपनी के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको सेल करना क्योंकि अनलीगल हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके सारे स्पेयर पार्ट्स निकाल कर किसी और कंपनी को सेल कर दूं, जिससे आपको और मुझे दोनों को मुनाफा मिलेगा और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उस कंपनी का मैनेजर उससे कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि जब तुम स्पेयर पार्ट्स निकालोगे तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे और वो क्वालिटी चेक में फ़ेल हो जाएंगे। लेकिन जिंग उसे कहता है कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं जब उन स्पेयर पार्ट्स को मोबाइल फ़ोन से निकालूंगा तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में निकालूंगा और उनको क्वालिटी चेक में भी पास करवाऊंगा। इसके बाद जिंग उन मोबाइलों के स्पेयर पार्ट्स निकालने के बाद लेबॉर्ट्री के अंदर भेज देता है जहां पर उनकी क्वालिटी चेक की जाती है और पेपरों के ऊपर साफ साफ लिख दिया जाता है कि ये स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद उस मैनेजर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने स्पेयर पार्ट्स को चेक करवाया है और वो बिल्कुल ठीक है, जिसके ऊपर मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ क्वालिटी चेक करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा। जिंग अब बहुत मायूस हो चुका था क्योंकि उसने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया था और अपनी बहन का ऑपरेशन भी करवाना था और उसकी दुकान जो कि उसने गिरवी रखकर लोन लिया था। इस वजह से वो काफ़ी परेशान था। इसके बाद वो उस कंपनी के ओनर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी ट्रेन लेट हो रही थी इसलिए वो उससे मिल नहीं पाता और उसका ओनर निकल जाता है। जिंग उसका पीछा करता है और आखिरकार ट्रेन के अंदर वो घुस ही जाता है और उसके बाद वो उस ओनर के सामने बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। वो उससे कहता है कि मेरे पास आपकी कंपनी के सैकड़ों मोबाइल हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स निकालने के बाद हम उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। लेकिन वो ओनर कहता है कि ये नामुमकिन है। तो वो कहता है कि मैंने उसकी क्वालिटी भी चेक करवाई है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। तो ओनर कहता है कि ठीक है, मैं तुमको इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियली तौर पर
और कोई भी वर्कर्स नहीं दूंगा, ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। और इसके बाद वो उसे अपना कार्ड दे देता है। जिंग को अब उस मोबाइलों के स्पेयर पार्ट्स निकाल कर कंपनी को दिखाने के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए थे, और इसके साथ साथ उसे एक बड़ी जगह भी चाहिए थी जो इसके पास बिल्कुल नहीं थी। और उसके पास अब पैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और उसकी दुकान जो उसने गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था वो दुकान भी छिन चुकी थी, क्योंकि उसने वो लोन वापस नहीं किया था। अब उसके पास जो बाइक थी उसने वो अपनी बाइक भी सेल कर दी थी। इसके बाद जिंग अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक फैक्ट्री के काम करता था। जिंग जाकर उसके पाँव को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी इस फैक्ट्री में जॉब दिलवा दो। वो उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग का काम लगा देता है, यानी उसने रस्सी के साथ लटक कर शीशों को साफ करना होता है। इसके बाद जब उसे पहली सैलरी मिलती है तो वो एक दुकान किराए के ऊपर खाली लेता है, जिसके ऊपर वो सारे मोबाइलों को जमा करता है ताकि वहाँ बैठकर वो उनका स्पेयर पार्ट्स को निकाल सके। अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल पर लाजमी विज़िट करें।